हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारी विदाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम रिटर्न आ रहे हैं अपने घर पे। तो बस यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि बस में बैठना है। और यहाँ पर मेरा भाई देखिए मज़ाक कर रहा है, आप लोगों को बोल रहा है कि हाँ चाय ले लीजिए, और मेरे को भी छेड़ रहा था। तो बस यहाँ पर दीदी नाश्ता कर रही हैं। भाभी ने बनाया था हलवा नाश्ते में, तो बस वही खाना है क्योंकि उनको भोग भी लगाना था। तो मैंने कहा ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी मत बनाना, क्योंकि हम लोगों को बस में जाना है। फिर बस में जाके ना वॉमिटिंग वगैरह होती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए वैसे मैं तो ये भी नहीं खा रही थी, लेकिन फिर मम्मी बोलने लगी कि नहीं ऐसे नहीं जाते, कुछ तो खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी बहन खा रहे थे हलवा, और चाय ले रही हूँ। मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। कपड़े मैंने यही पहने हैं क्योंकि मैं बस लोअर टी शर्ट लेके आई थी और ज़्यादा कपड़े नहीं लाई थी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस इसी वजह से कुछ भी नहीं लाई थी। तो बस यहाँ पर मम्मी खड़ी हैं और मेरा भाई बैठा है और मेरी भतीजी भी बैठी है। तो बस हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लेंगे और हमें जल्दी से हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 9:45 हो चुके हैं यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए टाइम 9:45 नहीं होगा यार, 9:30 हो रहा है। मैंने बाद में टाइम देखा तो, क्योंकि गांव में ना ऐसा लगता है जैसे कितना दोपहरा हो चुका है, और यही टाइम हमें अपने घर पे ऐसा लगता है कि जैसे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ होता है क्योंकि गांव में क्या होता है ना, खुला खुला होता है, तो इसलिए ही एकदम से सूरज खिल के निकलता है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे और बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बस बोल रहे थे कि अब इतने दिन में आए हैं, अब कब आना होगा। तो देखिए कुछ भी पता नहीं रहता है, अब आए हैं कुछ भी नहीं पता कब आएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई से भी मिलवा दिया। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ रहा था, क्योंकि मेरा भाई ना कुछ ऐसा सा ही है, छेड़छाड़ में ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बता रही थी कि मेरा भाई बोल रहा है कि जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो फिर बस वगैरह नहीं मिलेगी और धूप हो जाएगी। तो देखिए वैसे एक बात बोल देती हूँ मैं आपसे, कभी भी बहन बेटी से मुंह नहीं बनाना चाहिए। वो आप लोगों से कुछ नहीं लेने आती हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, बस उनको आप लोगों का प्यार लेना होता है। लेकिन कोई किसी के घर से कुछ नहीं लेके जाता है। देखिए बेटियों का क्या होता है, किसी ने कुछ दे दिया तो प्यार से ले लिया, नहीं तो बेटी कभी किसी से नहीं मांगती है। बहन बेटी कभी किसी से कुछ नहीं मांगती है। तो बस मैं यही कहूँगी सब लोगों से कि देखिए कभी भी बहन बेटी से मुंह बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वो कुछ भी मांगने नहीं आती है। अगर वो आए तो उनका वेलकम करना चाहिए, थोड़ा सा उनको लाड लडाना चाहिए, क्योंकि बेटी तो देखिए इतना टाइम किसको है जो किसी के यहाँ पर आए। बस मैं ये दुआ करूँगी कि भगवान सबकी बेटी सुखी से रहें। कभी कोई बेटी अपने मायके का मतलब कि मायके से ये आस ना करे कि हाँ हमें यहाँ से कुछ मिले। बस वो अपने घर में अपने परिवार में खुश रहे। मैं हर बेटी के लिए और हर बहन के लिए यही कहूँगी कि उनके ससुराल में उनको सब कुछ मिले। उनको कभी किसी की तरफ को ये देखना ना पड़े कि हाँ इनसे हमें कुछ चाहिए। बस ऊपर वाला उनको इतना दे कि वो अपने घर में खुशी से अच्छे से रह सके। तो बस ऐसा ही कुछ है। देखिए बहुत बहुत मायके वाले ऐसे होते हैं जो भाभियाँ होती हैं, और मतलब होता ही है देखिए मुँह सा बना लेते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैं भी अपने थोड़ा सा चेहरा देख रही थी, और यहाँ पर मेरी भतीजी से मैंने शीशा ले लिया। मैं अपनी भतीजी को बहुत छेड़ रही थी, क्योंकि ये ना बहुत चिड़चिड़ी टाइप की है। मतलब इसको ना कुछ भी कहें तो ये मतलब ऐसा करती है कि नहीं देने, मतलब होता ही ऐसा ना बच्चों में, तो ऐसा वाला ही कुछ है। तो यहाँ पर बस मैंने खाने के बाद में लिपस्टिक लगा लेती हूँ। वैसे तो मास्क लगा के जाना है, तो मैंने सोचा नहीं यार चलो फिर भी सफ़र से जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है, और गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है। और यहाँ पर बस मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। इसके बाद में मुझे मम्मी बुला रही हैं कि आजा जल्दी से तिलक करा ले। तो बस यहाँ पर मैं तिलक करा लूँगी अपना। तो आप लोग भी आ जाइए। और तो बस यहाँ पर तो मैं जल्दी से यहाँ से तैयार, और दीदी तो बैठ चुकी हैं, और दीदी को ना तिलक कर रही हैं मम्मी। बोल रही थी कि दोनों बैठ जाओ जल्दी से। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये कपड़े दिए हैं दीदी को, और यहाँ पर बस मैं भी बैठ जाऊँगी। तिलक हो चुका है शायद दीदी का है,
और फिर हाँ मैं भी बैठ गई, मम्मी मेरे इंतज़ार में ही खड़ी थी। और यहाँ पर देखो मेरी भतीजी कितने, मुझे ना इसने पैसे दिए हैं कि लो बुआ, तो मैंने ना हाँ मैंने बोला कि इतने मुझे 2 रुपये दिए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, तू ना लक्ष्मी का रूप है, मैं तेरे ना ये पैसे भी रख लेती हूँ। तो ये ऐसी है, बस मेरा पर्स उठा के भागने लगी इधर उधर को, इसका ना ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर साइड में बैठी है मेरी भाभी, दीदी आप सबको हेलो बोल रही हैं। और यहाँ पर मेरी बहन कुछ दिखा रही थी फ़ोन में। तो बस यहाँ पर मेरा भी तिलक हो चुका है। मम्मी मुझे मिठाई खिला रही थी, मैंने कहा नहीं ज़्यादा मीठा मीठा हो रहा है, एक तो ऊपर से हलवा खाया है और आप भी ये रसगुल्ला खिला रही हो तो बहुत मीठा हो जाएगा। मैंने कि ज़्यादा मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर दीदी बोल रही है भाभी से कि मेरी चूड़ियाँ ला दो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रखी थी, लेकिन मेरी भतीजी जो है ना ये ना उठा लेती है, तो बस इसी की वजह से दीदी ने भाभी को दे दी थी कि आप रख दो। तो बस यहाँ पर ये दीदी की चूड़ियाँ लेके आ गई हैं। और बस, और मैं अपनी बहन से बोल रही थी छोटी वाली से, तू कब आएगी। तो देखिए वो अभी छोटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो आ रही है, नहीं तो कौन किसके घर आता है, कोई किसी के घर नहीं आता है। तो ऐसा ही रहता है सबका, जब तक शादी नहीं हो रही है तो वो आ जाती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो नहीं आएगी। देखिए किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी के घर जाए। तो यहाँ पर देखिए ये पैसे दिए हैं मैंने इसको, अपनी भतीजी को, जो बुआ जाती हैं तो बच्चों को थोड़ा सा देते हैं, तो मैंने कहा बेटा ले। तो उसने ना अपनी दादी को दे दिए, मतलब मेरी मम्मी को, फिर उस मम्मी ने भाभी को दे दिए, मतलब नीतू को दे दिए। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो हम भी चल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा चलो इससे भी थोड़ी सी बात करा देती हूँ, ये भी हेलो बोल रहा है, बाय कह रहा है। और यहाँ पर फिर मैं कैमरा लेकर आ गई नीतू के पास, तो ये भी हेलो बोल रही है, मैं इससे बात कराने लगी। मैंने कि देखो ये हमारी भाभी है और मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे से बोल रही थी कि बड़ी दीदी नहीं आई हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो देखिए होता ही है, अब सबका अपना अपना काम होता है। देखिए हर साल किसी को इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आए, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, होता ही है। देखिए क्या कह सकते हैं, अपनी परेशानी को इंसान अपना आप ही समझता है, और सारी परेशानी किसी के सामने तो क्लियर नहीं तो दिख चलते हैं। अब हम बैठ जाते हैं बस में, तो बस में मिलती हूँ मैं अभी आपसे, देखो बस में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट वाली बस मिल चुकी है, तो हम लोग बैठ चुके हैं बस में। तो बस जल्दी से पहुँच जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वाली बस है, रोडवेज है, तो जल्दी से कहीं ऐसा रुकने वाला कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं और दीदी बैठ चुके हैं, हम दोनों बहनें बैठे हैं, और दीदी का मास्क जो है वो घर पर रह चुका है। तो मैं इनसे बोल रही थी, और वैसे भी मुझे ना मास्क लगाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी और बड़ा अजीब सा मन हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कभी मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लगे, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। क्योंकि इससे तो ये है कि थोड़ा सा ना मतलब खुला खुला सा लगेगा, तो अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। तो हम दोनों बहनें बातें कर रहे थे, और फिर हम हंस रहे थे थोड़ा सा एक बस वाले भैया पर। उनको ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, उनसे पूछ रहे थे कुछ, तो उनको समझ कुछ आ रहा था। तो बस हम दोनों बहनें यही बातें कर रहे थे। तो चलते हैं।
आ जाइए आप लोग भी, हम अपने घर पे लेके चलते हैं आप लोगों को। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बाय बाय।